अली के अब्बू ने गुस्से और दुख भरी आवाज में कहा, तू जानता भी है मैंने कितनी मुश्किल और मेहनत की कमाई से वो बाइक खरीदी थी और तूने उसे बेचकर ये ठेला और आलू खरीद लिए। आखिर करेगा क्या तू इन आलूओं का? अली ने यह बात सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसने धीरे से उदास लहजे में कहा, अब्बू, मैं फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे बनाता हूँ। मैं एक फ्रेंच फ्राइज की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बाइक बेच दी। पर अगर एक बार मेरा काम चल गया तो मैं उससे भी अच्छी बाइक खरीद लूंगा। अब्बू ने गुस्से में कहा, क्या पागल हो गए हो तुम? अगर किसी ने तुम्हें ठेले पर फ्राइज बेचते देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला इसलिए नहीं दिलाया था कि तुम जाकर ठेले वाले बन जाओ। ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो कोई नौकरी करो, नहीं तो कुछ मत करो। मैं सब खुद कर लूंगा। अली चुपचाप सिर झुकाकर अब्बू की बातें सुनता रहा। फिर धीरे से बोला, अब्बू, मैं ये वापस नहीं करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। शायद आपकी सोच में कुछ काम छोटे और कुछ बड़े होते हैं, लेकिन मेरे लिए जिस काम से हलाल कमाई हो वो काम कभी छोटा नहीं होता। अब्बू का गुस्सा और बढ़ गया। अगर तुम्हें ठेले वाला ही बनना है तो मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। निकलो मेरे घर से। अली का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसकी अम्मी ये सब देख रही थीं। वो रोते हुए बोली, नहीं अली, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अगर नौकरी नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन अपनी डिग्री पर ध्यान दो, उसके बाद नौकरी कर लेना। अली ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अम्मी की तरफ देखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद अम्मी ने अब्बू के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारी इज्जत पर कोई बात आए। अली ने कमरे के अंदर से ये सब सुन लिया। उसका दिल भर आया। उसे समझ आ गया कि अगर आज उसने घर वालों की बात मान ली तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, इंसान जब पैदा होता है तो सैकड़ों ख्वाब देखता है। कोई सोचता है मैं पायलट बनूंगा, कोई सोचता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा, सोचता है मैं जिंदगी ऐसे जीऊंगा जैसे जीने में मजा आए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे जिंदगी की सच्चाई समझ आती है। वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, सब एक जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को थक कर सो जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की तरह बना ली होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से बहुत से लोग मरने से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं होती। अली ये सोचकर उदास हो गया, लेकिन उसका इरादा अब पक्का था। मैं इस लूप का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस लूप को तोड़ दूंगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी से लौटकर अली ने अपने फ्राइज की दुकान का एक छोटा विज्ञापन पर्चा बनाया। उसने वो पर्चे अपने घर के पास वाली मार्केट में बांट दी। शाम ढलते ही उसने अपना फ्राइज का ठेला लगा लिया। पर्चे बांटने की वजह से बहुत से लोगों को उसके नए ठेले के बारे में पता चल गया। मार्केट में पहली बार किसी ने फ्राइजेस का ठेला लगाया था, इसलिए लोग उत्सुकता से आए और चखा। धीरे धीरे अली की सेल बढ़ने लगी। अली मेहनत से फ्राइज बना रहा था। उस दिन उसे किसी की बात की परवाह नहीं थी। उसे किसी का डर नहीं था कि उसके रिश्तेदार या दोस्त क्या कहेंगे। उसे बस अपने काम पर भरोसा था, अपने ख्वाब पर यकीन था। लोगों को अली के फ्राइज बहुत पसंद आए। हर ग्राहक के लिए वो ताजे फ्राइज बनाता था। धीरे धीरे अली की पहचान मार्केट में बनने लगी। एक दिन शाम को उसका एक दोस्त ठेले पर आया और बोला, अली, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे यार, ये क्या कर रहा है? फ्राइज बेच रहा है। अली ने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करता रहा। कुछ दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन अली जानता था, अगर मैंने अपना ख्वाब पूरा नहीं किया तो मुझे इससे भी ज्यादा बुरा लगेगा। जो भी मुनाफा अली कमाता वो अपने ठेले को और अच्छा बनाने में लगा देता। कभी लाइटें बदलवा लेता, कभी नए बर्तन खरीद लेता। धीरे धीरे उसने फ्राइज के साथ कॉफी भी बेचनी शुरू कर दी। अब उसका बिजनेस चल पड़ा था। वो इतना कमा रहा था कि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस और खर्चे खुद उठाता था। अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था, बिना किसी के डर के। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल तक अली ने ठेले से दुकान तक का सफर तय कर लिया। अब वो घर के खर्चों में भी मदद करता था। जो दोस्त पहले उस पर हंसते थे अब नौकरी के लिए परेशान थे। अली ने अपने ख्वाब की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। मुश्किलें बहुत आईं, लोगों ने रोका, मजाक उड़ाया, लेकिन उन सब मुश्किलों ने अली के इरादे को और मजबूत बना दिया। जो लोग ख्वाब देखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अली ने सिर्फ अपना ख्वाब नहीं जिया, उसने अपनी सोच से एक